आया हुआ दवा, आया हुआ इस इंजेक्शन का जो वायल है वो पटना मंगा लिया गया। यहाँ के गरीब आवाम को, यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। इसी के लिए सभी विधायकों का फंड भी ले लिया गया, विधायक एमएलसी का 2-2 करोड़ रुपए। लेकिन क्या हुआ, आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा था कि बिहार में ब्लैक फंगस की दवाओं की आपूर्ति की जाएगी, लेकिन लगातार अलग अलग अस्पतालों से खबरें आ रही है कि ब्लैक फंगस की दवाएं नहीं है। बात अगर मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की करें तो वहां पर भी दवा की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर परेशानियां खड़ी हो रही है। इस विषय में हमारे सहयोगी अभिषेक ने बातचीत की है गायघाट के विधायक निरंजन राय से। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस विषय में, वो आप सुनिए। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज में पिछले 3 दिनों से ब्लैक फंगस की दवा नहीं होने की वजह से मरीजों का इलाज नहीं हो रहा है। मरीजों को वापस लौटकर पटना समेत अन्य शहरों में जाना पड़ रहा। इसको लेकर सियासत भी काफ़ी तेज है। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के विधायक निरंजन राय हैं। क्या कुछ कहेंगे जो ब्लैक फंगस की दवा? ब्लैक फंगस की जो स्थिति है अभी फिर से वो पनपना शुरू हो गया है। लोग काफ़ी उसमें के चपेट में आ रहे हैं। लेकिन स्थिति सरकार की, बिहार सरकार की ये है कि देखिए, ब्लैक फंगस का सफल इलाज मुजफ्फरपुर एसके मेडिकल में किया जा रहा। तो हम डॉक्टरों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन लोगों ने जो जिस तरह से गरीबों के जान बचाने का काम किया है। लेकिन क्या करें, वो भी वहाँ से जो वायल आया, लगभग 90 से 100 वायल एक मरीजों के इलाज में लगता है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके माध्यम से। लेकिन यहाँ से आया हुआ दवा, आया हुआ इस इंजेक्शन का जो वायल है वो पटना मंगा लिया गया। यहाँ के गरीब आवाम को, यहाँ के लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। यही तो सरकार की स्थिति है। बिल्कुल स्वास्थ्य की जो सारी व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल फेल है। ये लोग भगवान भरोसे जी रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि कोरोना काल में भी क्या स्थिति रही सामने है। अगर कोई स्वास्थ्य की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, स्वास्थ्य मंत्री जी बिल्कुल मतलब जितना दावा करते रह रहे हैं, लेकिन देख लीजिए केंद्र से लेकर के राज्य तक की क्या स्थिति है। कहीं कुछ नहीं। इस पूरी व्यवस्था चौपट है, पूरी व्यवस्था फेल है। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपने सभी विधायकों को, अपनी सभी कार्यकर्ताओं को लगाए हुए हैं। हम लोग लगे हुए हैं अपने क्षेत्र से लेकर के जहाँ तक संभव हो सकता है मदद में। लेकिन सरकार बिल्कुल फेल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। और जो ब्लैक फंगस अभी आ गया है, दवा उपलब्ध कराने के बजाय जो भी दवा यहाँ उपलब्ध थी उसको वापस मंगा लिया है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और डॉक्टरों को बधाई देते हैं कि जिस तरह से वो अपना यहाँ सफल इलाज कर रहे हैं, उसके लिए एक बार पुनः उनको इस बात के लिए बधाई। दवाओं की किल्लत को किसकी जिम्मेदारी? इस बिहार सरकार की जिम्मेदारी है। देख लीजिए, अभी इसी के लिए सभी विधायकों का फंड भी ले लिया गया, विधायक एमएलसी का 2-2 करोड़ रुपए। लेकिन क्या हुआ, आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? पिछली बार भी लिया गया। स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल लचर है, चौपट है। कहीं कोई देख लीजिए नहीं कि ये न वेंटिलेटर अभी तक उपलब्ध हो पाया, ऑक्सीजन की कितनी किल्लत, और हर तरह से आखिर पैसा जा कहाँ रहा है? आप क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं कुछ मतलब मास्क को लेकर ये जो सरकार पैसा जो कुछ नहीं है। बिल्कुल सरकार की तरफ से सारी व्यवस्थाएं फेल है, कहीं कुछ नहीं है। आम आवाम भगवान भरोसे है। उसका जो वो अपने बलबूते, अपने इम्यूनिटी सिस्टम की बदौलत या अपना इलाज करा करके प्राइवेट हॉस्पिटल में या जिस तरह से भी हो, लोग अपने बदौलत जो जिंदा है वो भगवान की कृपा है। इस स्वास्थ्य की व्यवस्था और सरकार की व्यवस्था बिल्कुल समाप्त है। जेडीयू कह रही है इस आपदा की घड़ी में आरजेडी के द्वारा राजनीति की जा रही है। ये तो पूरा आम आवाम देख रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। जो जेडीयू के लोग बोल रहे हैं उनको भी अच्छी तरह पता है कि स्थिति क्या है और वो क्या बोल रहे हैं। अपने ज़मीर को जगाएं और इस समय जो महामारी है, जो स्थिति है, उसमें काम करें। सत्ता में हैं तो जो जिम्मेदारी जवाबदेही उसका सही से निर्वहन करें। जिस तरह से जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है, अपने ज़मीर को जगाएं। हम जेडीयू के जो नेता बोल रहे हैं उनको हम यही नसीहत देना चाहेंगे कि अपने ज़मीर को जगाएं। यास तूफान की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित किसानों को हुआ है, किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, इसको लेकर कुछ मांग? बिल्कुल किसान जो ये तो अब ये जो प्राकृतिक आपदा है
तो सरकार निश्चित रूप से जो किसान तो ऐसे ही लाचार है, उनकी हालत कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, कभी बरसात से, कभी मतलब सही बीज नहीं मिल पाने से, सही तरीके से खाद, जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से किसान लोग उनके सामने तो भुखमरी की स्थिति आ गई। लॉकडाउन, डीजल और महंगाई इतनी है कि लोग क्या करें। निश्चित रूप से इसमें हमारी मांग है सरकार से कि सभी किसानों का उनका मुआवजा निश्चित रूप से उनको मिलना चाहिए। इसकी एक सूची बनवाएं और निश्चित रूप से सभी लोगों को उनके जो नुकसान है उसकी क्षति की भरपाई करें। मुजफ्फरपुर में बड़े पैमाने पर लीची की जाती है। इसको लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में किसानों की हौसला अफजाई भी की। विदेशों में लीची भेजी गई है। इस पर अब क्या बताएं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, देश का सर्वोच्च पद है, उस पर वो आसीन है और अब भी वो मन की बात करते हैं। काम की बात कौन करेगा? ये अब भी मन की बात करें, इससे बड़ा हास्यास्पद और क्या हो सकता है कि जो देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ लोग अपनी मन की बात करें, तो काम की बात कौन करेगा? लीची किसानों को लेकर जो हौसला अफजाई की बात से कर रहे हैं ना, उनको उस तरह से उनको मदद करें, मुहैया करवाएं जहाँ लीची की फसल और यहाँ लगे और किसान उसमें मजबूती से अपने इस लीची के काम में लग पाएँ। उसके लिए क्या सुविधा मुहैया करा रही है, ये कहें ना कि वो सिर्फ हौसला अफजाई कर रहे हैं। आपके क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की समस्या हर साल आती है, इस बार भी आने काफ़ी। अभी पिछली बार भी मीटिंग हुई थी, हमने कहा था, इसमें बोला था, हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है बागमती से घिरा हुआ क्षेत्र है, दो बीच से बागमती है, पूरा बागमती की चपेट में गाय घाट, कटरा और उधर औराई, सब काफ़ी मतलब बाढ़ में डूबा रहता है। अभी देख लीजिए, अभी बारिश हुई है 4 दिन 5 दिन, अभी तटबंध की ऐसी स्थिति, कटाव पूरा झेल रहा है और हम आपको वीडियो भी देंगे और उसका फ़ोटो भी आपको देंगे। अभी बांध, अभी ऐसी स्थिति बन गई कि वो टूट करके अगर और 1-2 दिन बारिश हो जाए तो निश्चित रूप से कई गांव, कई पंचायत जलमग्न हो जाएगा। लेकिन हमने बात किया अभियंता से, तो उनका कहना है कि सर अभी तक हम लोगों को फ्लड फाइटिंग के लिए कुछ आया ही नहीं है। 15 जून के बाद हम लोग इसमें कुछ कर पाएंगे, तब तक जनता बह जाए, उसका घर बह जाए, कोई चिंता नहीं सरकार को, सिर्फ बातें हो रही हैं। तो आपने विधायक निरंजन राय को सुना, उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। ये कहा है कि आपदा की घड़ी में सरकार मदद नहीं कर रही है और ऊपर से विधायकों के फंड को भी सीज कर लिया गया है। इस मुश्किल घड़ी में विधायक भी लोगों की मदद सही से नहीं कर पाएंगे। देखने वाली बात ये होगी कि दवा की जो कमी है उसकी दिक्कत कब तक अलग अलग अस्पतालों से खत्म हो सकती है और ब्लैक फंगस, जिसको खुद बिहार सरकार ने एपिडेमिक एक्ट में शामिल किया है, उसको लेकर सही से इलाज कब तक पूरे बिहार में शुरू हो पाता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।